वांडाविजन की मिस्टीरियस स्लो बर्न स्टोरी देखने के बाद द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कहानी आपको काफी फास्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी। भाई शो की प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम कमाल की है। थोड़ी देर के लिए भी नहीं लगता कि आप ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बल्कि टीवी शो देख रहे हो। एपिसोड की शुरुआत में सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स की दी गई शील्ड को पैक करके कहीं ले जा रहा था। इसी वक्त बैकग्राउंड में हमने सैम और स्टीव के बीच चले एंड गेम वाले कन्वर्सेशन को सुना, इंडिकेटिंग कि सैम अब भी अपने आप को कैप्टन अमेरिका बनने के काबिल नहीं समझता। ये कहानी एवेंजर्स एंड गेम के 6 महीने बाद की। सैम एके द फाल्कन ने यूएस एयर फोर्स ज्वाइन कर ली और फिलहाल वो कैप्टन वसान को बचाने के मिशन पर तुनीशिया गया है। कैप्टन वसान को एलएएफ नामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया था। सैम और एयरफोर्स से बैट्रोक की कैसे छुड़वाने यहाँ पर आए थे। इस बंदे को हम कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में भी देख चुके थे। सैम द फाल्कन का गियर पहनकर हवाई हमला करेगा, तो वहीं उसका नया दोस्त लेफ्टिनेंट वॉकिन टोरेस इस मिशन पर जमीन से नजर रखेगा। यूएस एयरफोर्स की पकड़ में आने से पहले बैट्रोक और उसके साथी वसान के साथ लीबिया बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं। एक बार बॉर्डर क्रॉस हो गई तो एयरफोर्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर एक बैडएस एयर चेसिंग सीक्वेंस के बाद फाल्कन रेडविंग की मदद से वसान को छुड़ा लेता है। हमले में बैट्रोक के मैक्सिमम साथी मारे गए, बट वो बच गया। लड़ाई के बाद फाल्कन बैठा अपने सूट को रिपेयर कर रहा था कि तभी टोरेस उसे एलएएफ या द फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप के बारे में बताता है। कॉमिक में फ्लैग स्मैशर एक ही कैरेक्टर का नाम था, बट शो में इसे चेंज करके ग्रुप बना दिया गया। फ्लैग स्मैशर्स मतलब एक ऐसा ग्रुप जो डिफरेंट फ्लैग्स को नहीं मानता और दुनिया के सारे बॉर्डर्स को हटाकर एक सिंगल नेशन बनाना चाहता है। अपेरेंटली ब्लिप के बाद दुनिया ऐसी ही थी, बट एंड गेम के बाद दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई। बेसिकली ये लोग द ब्लिप वाले टाइम को वापस लाना चाहते हैं। तो टेक्निकली इनके इरादे तो नेक हैं, बट एग्जीक्यूशन का तरीका एकदम गलत। सैम वॉशिंगटन डीसी जाकर स्टीव रॉजर्स की शील्ड को स्मिथसोनियन म्यूजियम के हवाले करता है। इसके हिसाब से स्टीव की जगह कोई नहीं ले सकता। सरप्राइजिंगली इस इवेंट में जेम्स रोड्स भी आए हुए थे। शील्ड लौटाने के बाद सैम और रोडी ब्लिप के बाद वाली दुनिया को डिस्कस करते हैं कि कैसे उस हादसे ने सारी दुनिया को बदल कर रख दिया। कौन दोस्त है कौन दुश्मन कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी कंट्री अब स्टेबल नहीं है। एवेंजर्स के साथ मिलकर दुनिया को बचाने के बाद बकी बार्न्स अब एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट जानती है कि बकी जैसे सोल्जर पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसे माफ करने के बावजूद भी इसके पीछे एक थेरेपिस्ट को लगवा दिया। बकी की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं, वो सारा वक्त अकेले में बिताता है और उसे आज भी अपने विंटर सोल्जर वाले दिनों के डरावने सपने आते हैं। ऐसे एक पुराने मिशन के दौरान विंटर सोल्जर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की खातिर एक मासूम बंदे की जान ले ली थी। इस बंदे का चेहरा याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा। बकी की थेरेपिस्ट डॉक्टर रेनर उसे समझाती है कि इसे अकेलापन छोड़कर थोड़ा लोगों में घुल मिलना चाहिए। बकी अपने खाली टाइम में अनफिनिश्ड मिशंस पूरे कर रहा था, हाइड्रा वाले नहीं, पर्सनल वाले। हाल ही में उसने एक हाइड्रा मेंबर को भी पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे अपने विंटर सोल्जर वाले दिनों में बकी ने खुद कांग्रेस तक पहुंचा दिया था। तो बस इसकी लाइफ अब इतनी ही है, पर्सनल मैटर क्लोज करो और सारा टाइम अकेले में बिताओ। फिर हम देखते हैं कि बकी ने इस बूढ़े आदमी को अपना दोस्त बना लिया, मिस्टर यूरी नाकाजिमा। दिन के वक्त इन्हीं के साथ लंच वगैरह करता है। इवन नाकाजिमा से तक बकी का अकेलापन देखा नहीं गया, इसीलिए वो खुद बकी का विंगमैन बनकर यहाँ की वेट्रेस के साथ उसकी डेट फिक्स करवाता है। बट बकी ने इस बूढ़े आदमी को अपना दोस्त क्यों बनाया? मिस्टर नाकाजिमा ने एक एक्सीडेंट में अपने बेटे को खो दिया था। पुलिस ने इन्हें उसकी मौत की सच्चाई कभी नहीं बताई। मिस्टर नाकाजिमा को तो बस अपने बेटे की मौत का सच जानना है। जी हाँ, बकी के सपनों वाला वो मासूम चेहरा ही नाकाजिमा का बेटा है। जैसे ही डेट के दौरान वो वेट्रेस नाकाजिमा के बेटे का टॉपिक निकालती है, बकी गिल्ट के मारे वहां से सीधा नाकाजिमा के घर चला गया कि आज तो मैं इसे सारी सच्चाई बता के ही रहूंगा। बट काफी कोशिश करने के बावजूद भी बकी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। उधर सैम अपनी बहन सेरा से मिलने लुइजियाना चला गया। जब सैम ब्लिप में गायब हो गया था, तब इसी ने सिंगल हैंडेडली इनके फैमिली फिशिंग बिजनेस को संभाला था। अनफॉर्चुनेटली इनका बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा, इसीलिए न चाहते हुए भी सेरा को इनकी फैमिली बोट बेचनी पड़ेगी। बट सैम इस फैसले के सख्त खिलाफ है। उसके हिसाब से ये बोट इनके पेरेंट्स की लीगेसी है, जिसे चंद पैसों के लिए बेचना गलत होगा। सैम अपनी बहन को समझाता है कि उन्हें बिजनेस को चलाने बैंक लोन की जरूरत है। एक बार इन्हें लोन मिल जाए, फिर ये बोट की मरम्मत करके बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे। सैम अपनी बहन को बहला फुसलाकर बैंक लेकर चला गया और यहाँ क्लियर होता है हम ऑडियंस का बरसों पुराना डाउट। एवेंजर्स को पैसे कौन देता है? क्या स्टार्क जब जिंदा था तब वो उनकी स्टाइपेंड पे कर रहा था, या फिर इन्हें गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है? बाकी सबका तो कुछ पता नहीं, बट सैम को एवेंजर बनने के बाद फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। दुनिया को बचाने के बाद इन्हें गुडविल के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर पैसा चाहिए तो ऑफिशियली मिलिट्री ज्वाइन कर लो, शायद इसलिए सैम ने यूएस एयरफोर्स वापस ज्वाइन कर ली। एनीवेज, आम आदमी हो या द एवेंजर, बैंक रूल्स सबके लिए बराबर हैं। ब्लिप के बाद अचानक से करोड़ों लोगों के वापस आते ही उल्टा ये रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट बन गए। सैम पिछले 5 साल से गायब था, इसीलिए उन 5 सालों में इसका कोई भी इनकम रिकॉर्ड नहीं है।
मतलब इन्हें बैंक लोन नहीं मिल सकता। बट बदले में बैंक वालों को एवेंजर के साथ सेल्फी जरूर मिल गई। बैंक से डिसअपॉइंट होकर सैम विल्सन खुद बोट की मरम्मत करने का डिसीजन लेता है कि तभी इसे टोरेस का कॉल आ गया। टोरेस सीक्रेटली स्विट्जरलैंड में कुछ फ्लैग स्मैशर्स को फॉलो कर रहा था। फ्लैग स्मैशर इस तरह के अजीब मास्क के जरिए अपनी आइडेंटिटी छुपाकर पुलिस को चकमा देते हैं। टोरेस फौरन समझ गया कि यहाँ पर किसी टाइप की चोरी हो रही है और मेन फ्लैग स्मैशर के पास सुपर सोल्जर की तरह स्ट्रेंथ है। टोरेस ने उसे बंदूक दिखाकर रोकने की कोशिश की, बट वो उसके चेहरे पर अपने जूते का निशान छोड़कर वहां से चला गया। टोरेस ने यह सारा इंसिडेंट अपने बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। सैम इस सारे हादसे को बैठकर 0.25 स्पीड में देख रहा था कि तभी उसकी बहन उसे न्यूज देखने को बुलाती है। यूएस गवर्नमेंट ने सैम को चूना लगाकर उससे स्टीव की शील्ड तो ले ली, बट शील्ड को म्यूजियम में रखने के बजाय गवर्नमेंट ने नया कैप्टन अमेरिका ही लॉन्च कर दिया। सैम चारों थाने चित होकर डिसअपॉइंटमेंट में न्यूज को देख रहा था और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।